नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्वर्ग धरती पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि रोग हमें क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है रोग का, और रोग का बिना दवाई के क्या उपाय है कि जो हम उपाय करते रहें और हमें जीवन में कोई रोग ना लगे। तो रोग का जो मेन कारण है मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी हम खाते हैं, देखो इसमें मैं क्लियर बात आपको बता देता हूँ कि हमारा भोजन क्या है। प्रभु ने हमारा भोजन अनकुक फूड बनाया है, यानी कि कच्चा आहार। कच्चा आहार ही सच्चा आहार है। कच्चा आहार का मतलब सीधा डायरेक्ट फ्रूट्स, सलाद और कच्ची सब्जियां, नारियल पानी, हाँ फलों का जूस निकाल सकते हैं, सब्जी का जूस निकाल सकते हैं, और जो ड्राई फ्रूट है वो भिगो के खाने हैं हमने, और जो अनाज हैं, दालें हैं, उसको अंकुरित करके खाना है। ये हमारा भोजन जो प्रभु ने हमारे लिए बनाया है। लेकिन जब से आग की खोज हुई और हमने उस भोजन को पका के खाया, भून के खाया, जला के खाया, तल के खाया, जिसकी वजह से वो ठोस हो गया और उसके जो गुण थे वो उससे निकल जाते हैं, और जो वेस्ट रह जाती है वो हम खाते हैं। आज का जो समाज है लगभग सभी ही पका हुआ भोजन खाते हैं। तो पके हुए भोजन को हमारी जो आंतें हैं वो पचा नहीं सकती पूरी तरह, क्योंकि हम इतनी हार्ड वर्किंग तो करते नहीं। आपको मालूम है, हाँ एक ज़माना था लोग हार्ड वर्किंग करते थे, आज क्या है, आज हार्ड वर्किंग रही नहीं, सारा वैज्ञानिक युग आ गया, कंप्यूटर युग आ गया। तो इसलिए हार्ड वर्किंग कम होने की वजह से हमारी आंतों को उस पर पूरा जोर लगाना पड़ता है, उस जो हम भोजन खाते हैं उसको पचाने और मल को बाहर निकालने में। लेकिन वो इतना जोर नहीं लगा सकती कि पका हुआ भोजन हमारा शरीर से बाहर निकल जाए, जिसकी वजह से वो हमारी बड़ी आंत के अंदर वो भोजन रुक जाता है मल के रूप में, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर रोग आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे वो मल है 2-3 दिन पड़ा रहा तो गंदगी का रूप धारण कर लेगा। अब जब गंदगी का रूप धारण कर लेगा तो धीमे धीमे वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा। जब वो ब्लड में मिक्स होगा तो सारे शरीर के अंदर वो शरीर ब्लड घूमने लग जाएगा। जो जो हमारे शरीर के लूज पॉइंट है वहाँ जाके वो गंदगी रुक जाती है। जैसे एड़ियों में रुक गई तो एड़ियों का दर्द शुरू हो जाएगा, पिंडलियों में आके वो रुक गई तो पिंडलियों का दर्द शुरू हो जाएगा, घुटनों में आके रुक गई तो घुटनों का रोग हो गया, लीवर के ऊपर आके रुक गई तो शुगर हो गई, हृदय के ऊपर आके रुक गई, हृदय में ब्लॉकिंग तो नस में आके रुक गई तो हृदय की ब्लॉकिंग होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी। वैसे जब फेफड़ों के ऊपर आके रुक जाती है तो फेफड़ों की प्रॉब्लम होगी। वैसे गले में आ गई तो थायराइड, माथे में आ गई तो माइग्रेन, कानों में चल गई तो कानों का रोग हो गया, आंखों के ऊपर चल गई तो आंखों का रोग हो गया, दांतों में चल गई तो दांतों का रोग हो गया। भाई यही तो रोग है, और हम घूमते रहते हैं बड़े बड़े डॉक्टरों के पास अपना इलाज कराने के लिए। तो ये छोटी सी एक जो मल है जो हमारे शरीर में रुकता है वो भी हमारे आहार के ऊपर। अगर तो आप कच्चा आहार खाएंगे, ओनली कच्चा आहार खाइए, या भोजन लेने से पहले खूब सारा एक बड़ी प्लेट भर के सलाद खाइए। देखो 80% अगर आप कच्चा आहार खाएंगे, 20% पका हुआ साथ में खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कभी जीवन में कोई रोग नहीं लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, 80-90% पका हुआ भोजन खाते हैं और 10% कच्चा भोजन खाते हैं। जैसे हम क्या होगा, सलाद, देखो प्लेट भर भर के तो सभी भोजन करते हैं। जब डाइनिंग पे बैठ के भोजन करते हैं तो सलाद कितना लेते हैं, एक प्लेट सलाद आती है उसमें 2-2, 3-3 पीस हम सलाद के ले लेते हैं। क्या हो गया, प्याज ले लिया, खीरा ले लिया, 2 गाजर ले ली, 1 आधा टमाटर का पीस लिया, हम सोचते हैं हमने सलाद ले लिया। फल भी हम ऐसे करते हैं, सारे दिन में क्या होगा, कभी एक सेब या केला या आम, कोई एक आधा फल खा लेते हैं और हमें लगता है हमने फल खा ली। नहीं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फल और सलाद खाएंगे, यानी कि 80% आप फल सलाद खाएंगे और 20% भोजन खाएंगे तो आपको कभी भी जीवन में कोई रोग लगेगा नहीं। चलो कोई बात नहीं, आपने पका हुआ भोजन खाया, आप नहीं रोक सकते तो वो आपके बड़ी आंत के अंदर रुक गया, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक चमत्कार सिस्टम है, इसे बोलते हैं अनीमा। ये एक चमत्कार से कम नहीं है, इसको करने से आपके सभी के सभी रोग ठीक हो सकते हैं। कैसे? वैसे तो इसको रोज करना चाहिए, कोई दिन खाली ना जाए
जब ये ना करें। इसके बारे में लोग बड़ा भ्रम फैलाते हैं कि अनीमा रोज़ नहीं करना चाहिए, इसकी आदत पड़ जाएगी, इससे शरीर को नुकसान हो सकता है, बड़ी आंत को नुकसान हो सकता है। सब एक भ्रम है। वो क्यों नुकसान होता है? जब हम बड़े बड़े अनीमे करते हैं, बर्तन लेके उसमें अनीमा करते हैं, उसमें हम गर्म पानी डालते हैं, नीम वाला पानी डालते हैं, साबुन वाला पानी डालते हैं, कोई केमिकल डाल के हम अनीमा करते हैं, हो सकता है उससे नुकसान हो सके। लेकिन मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल नॉर्मल पानी से इसको अनीमा करना है। पहले मैं आपको इसकी विधि बता देता हूँ कि अनीमा करना कैसे है, ताकि पहले आपको इसकी विधि पता चल जाए। ये एक पोट है छोटा सा, एक गिलास जितना, इसमें 200 ग्राम पानी आता है, 200 से 250 ग्राम पानी। इसको क्या करना है आपने, जब आप सीट पे बैठेंगे, पहले तो आपने नियम बना कि सुबह उठते ही सीधा सीट पे जा बैठना है अपने। 5 मिनट या 10 मिनट आप फ्रेश होने के लिए बैठेंगे। लाइटिंग आ जाए तो भी बढ़िया, ना आए तो भी कोई टेंशन मत लेना। आ जाए तो भी करना है, नहीं आए तो भी अनीमा करना है। तो आपने क्या करना है, सीट पे बैठ के इस अनीमे को ऊपर एक गिलसे को टांग कर, उसमें ये धागा है, धागे में और धागा भी डाल सकते हैं, छोटा बड़ा करके आप इसको ऊपर टांग लें, ताकि बड़े आराम से बैठ के अनीमा हो जाए। इसमें आपने जो भी आपके घर में नल का यानी कि टंकी का पानी आ रहा है वो इसमें भर दीजिए। भरने के बाद ये ऐसे लटका रहेगा और आपने क्या करना है, ये एक इसका बटन है और ये इसके कैथरीन पाइप होती है, इसको इसके साथ लगाई जाती है। ये अलग से मिल जाती है। जैसे आपने एक अनीमा ले लिया, एक पोट लिया, तो पाइप आप अलग अलग से ले सकते हैं कि घर के सभी मेंबर अलग अलग पाइप को यूज करें। तो क्या करना है, आपने पाइप को यहाँ लगाएं, ये लगा दिया। अब इसमें पानी भरा हुआ तो ये बंद है तो इसको एक बार खोल लेंगे तो यहाँ से सुराख है जहाँ से थोड़ा पानी निकलेगा। इतना पानी निकालना है जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं तो थोड़ी सी दवाई बाहर निकालते हैं, इसी तरह से थोड़ा सा पानी निकालेंगे ताकि इसकी सारी हवा क्रॉस हो जाएगी और इसको बंद कर दीजिए। अब क्या करना है, इतने भाग के ऊपर कोई भी जो आपके घर में तेल पड़ा हो, ऑयल पड़ा हो, सरसों का, नारियल का या कोई भी ऑयल पड़ा हो, वो इतने भाग पर लगाइए और गुदा भाग में यानी लैट्रिन की जगह में ये डाल दीजिए। जब इतना भाग डाल देंगे तो इसको खोल दें। जब इसको खोल देंगे तो आप देखेंगे धीमे धीमे सारा पानी आपके बड़ी आंत में चला जाएगा, यानी पेट में चला जाएगा। आपको निशान यहाँ तक नज़र आ जाएगा। जब यहाँ तक निशान आ जाए तो इस पाइप को आप बाहर निकाल देंगे। ये आपका हो गया अनीमा। अब क्या होगा, हो सकता है एकदम प्रेशर पड़ जाए, कोई बात नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप फ्रेश हो लीजिए। अगर एकदम प्रेशर नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं, खड़े होइए, बाथरूम में थोड़ा टहलिए, 2 मिनट घूमेंगे, इधर उधर होंगे, थोड़ा तो एक्सरसाइज करके एक्सरसाइज कर लीजिए, हल्के से पेट को चला लीजिए, या हाथ गीला करके ना नाभि के चारों सीधा उल्टा 1-2 मिनट चलाएंगे तो आपको फिर देखना प्रेशर पड़ जाएगा। जब प्रेशर पड़ेगा, फ्रेश होएंगे, आपको पता चलेगा कितना मल पुराना काला सड़ा हुआ बदबूदार बाहर निकलेगा। जैसे ही आपका अनीमा हो जाएगा आप देखेंगे आपका शरीर हल्का हो गया। अब आपको ये पता चल गया अनीमा कैसे करना है। फिर भी आपको समझ ना आए तो मेरा जो फ़ोन नंबर है, मैं अपनी हर वीडियो में अपना फ़ोन नंबर डालता हूँ, आप मेरे वीडियो देखकर लास्ट में उसका फ़ोन नंबर देख लेना, आप पूछ लेना फ़ोन पे, मैं आपको फिर दोबारा बता दूंगा। अब इसके बेनिफिट क्या है, अब देखो, जो मल हमारे पेट के अंदर रुका पड़ा है वो जब सारा बाहर निकल जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा शरीर, तो तुम्हारे शरीर को कभी रोग लगेंगे ही नहीं। अब इसका आपने चमत्कार देखना है तो मैं आपको इसका चमत्कार दिखाता हूँ। आपको दांत में दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है, तो आपको कोई टेंशन मत लीजिए, बाथरूम में जाइए, अनीमा करिए। 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार लगातार आप कर सकते हैं। 3 बार आप सुबह कर सकते हैं, 3 बार शाम कर सकते हैं। जब आप 1, 2 या 3 बार कर लेंगे ना अनीमा करके जैसे बाहर आएंगे, आप देखेंगे आपके दांत की 80% दर्द बिना दवाई के वहीं ठीक हो जाएगी। आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप अनीमा कर लीजिए, आप देखेंगे जैसे ही आपने 3 बार अनीमा करा आपके पेट की दर्द ठीक हो जाएगी। आपको कितनी एसिडिटी बनी पड़ी है, गैस बनी पड़ी है, उल्टी आने को हो रही है, जी कच्चा हो रहा है, ज़्यादा भोजन खाया गया, आप अनीमा कर लीजिए, आप देखेंगे आपकी एसिडिटी उस टाइम ठीक हो जाएगी, आराम मिल जाएगा। 80% बीमारी के ऊपर असर डालता है। आपके घुटनों में दर्द हो रही है, कोई टेंशन नहीं लीजिए, आप अनीमा करिए सुबह शाम 3-3 बार। जैसे ही 3 बार अनीमा करा, कोई देरी नहीं, अनीमा करके जैसे बाथरूम से बाहर आएंगे आप देखेंगे घुटनों में बहुत सारा आपको आराम मिलेगा। आपका बीपी बढ़ गया, कोई टेंशन ना लीजिए,
चुपचाप बाथरूम में जाइए, अनीमा कर लीजिए। अनीमा करने के बाद 2 या 3 बार अनीमा करिए, बाहर आइए, दोबारा चेक कराइए। आप देखेंगे पहले से बीपी बहुत सारा नॉर्मल होगा। जैसे आपका बीपी 180 पे पहुंच गया ऊपर का, निचला आपका 100 पे पहुंच गया। आप जैसे ही ये करके आएंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिक कम से कम 150 से नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला बीपी 90 से भी नीचे आ जाएगा। इतना इसका बेनिफिट है। आपकी शुगर बढ़ गई पड़ी है, 500 पे शुगर होगी, आप इस अनीमा को कर लीजिए। 3 बार सुबह कर लीजिए, उसी समय ही बाथरूम में जाइए, 3 बार कम से कम करिए। 3 बार करने के बाद आप देखेंगे शुगर आपकी बहुत सारी कंट्रोल हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो देखा कितने बेनिफिट है। किसी गुस्सा बहुत आ रहा है, टेंशन हो रही है, आपको घबराहट हो रही है, जाइए बाथरूम में, अनीमा करिए। अनीमा करके जैसे बाहर आएंगे आपकी टेंशन घबराहट दूर हो जाएगी। तो क्या दिक्कत है, कितने गुण है इसको करने में। हम मकान बनाते हैं, करोड़ों रुपए उस पर लगा देते हैं, बाथरूम बनाते हैं, कई लाख रुपया मैंने देखा लोगों के बाथरूम में लगा हुआ है, लेकिन जो वहाँ करने जाते हैं वही ना आए तो उस बाथरूम का क्या बेनिफिट। बाथरूम में इतने अच्छे से बड़े बड़े आपने सिस्टम लगा रखे हैं, मैं कहता हूँ उनको छोड़ो, हर बाथरूम में एक अनीमा पोर्ट जरूर होना चाहिए। हर घर में और हर घर के हर बाथरूम के अंदर एक अनीमा पोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि पेट हमेशा ही सफाई होनी चाहिए। पेट की सफाई होएगी तभी हम स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे। आप अनीमा करके एक बार, कोई रोग नहीं है आपको, आप अनीमा करके बाथरूम से बाहर तो आइए, आपका मन कितना आनंदित हो रहा होगा, शरीर कितना हल्का होगा, मन में इतनी खुशी सी आने लग जाएगी। इतने गुण है अनीमा के, तो करिए। आप बीमार हैं तो जरूर करना है, अगर आप स्वस्थ हैं तो भी इसको जरूर करें, रोज करें, बिना नागा करें। अगर बिल्कुल स्वस्थ है तो कम से कम एक बार आपको ये अनीमा रोज करना है। और ये हर जगह मिल जाएगा, कहीं पे भी जाइए, मेडिकल स्टोर वाले को कहिए हमें ये ला के दें, वो अपने आप को ला देगा। अगर कहीं से नहीं मिलता तो कोई टेंशन नहीं, आप मेरे को फ़ोन करिए, मैं आपको ये कोरियर करवा के भिजवा दूंगा। ठीक, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और मेरी पहले वाली वीडियो और आने वाली वीडियो सही टाइम पे आपको मिलते रहे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत।